आदरणीय पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता है। आज हमें बड़ी खुशी है कि बस्तर की इस पावन भूमि में हम अपने कुछ शेयर करेंगे। जैसे कि हमने अपनी एक विज्ञप्ति आप लोगों को दी है, तो उसके पहले हम अपना सबका परिचय करा दूं। मैं KR शाह, प्रदेश अध्यक्ष KR शाह, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास परिषद सदस्य हैं बस्तर के, और मान साहब मौर्य प्रदेश कार्यकारिणी के हमारे सदस्य हैं। दो दे छत्तीसगढ़ की अस्मिता दांव पर लगी हुई है और मेरी तरह तमाम इस प्रदेश में जो सामाजिक संगठन हैं, चाहे वो अनुसूचित जनजाति के संगठन हो, फिर चाहे वे अनुसूचित जाति के संगठन हो या पिछड़ी जातियों के संगठन हो, अभी सारे संगठनों की तरफ से विगत 2-3 वर्षों से देश में और प्रदेश में जिस प्रकार का वातावरण निर्मित हुआ है, उससे व्यथित होकर के तमाम सामाजिक संगठन किन्हीं न किन्हीं रूप में अपना विरोध दर्ज कराते हुए पूरे देश में और प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं। जैसे अभी हाल में ही एक एट्रोसिटी एक्ट का विषय अभी भी गरमाया हुआ है पूरे देश में, और सवर्ण जातियों के समूह ने एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ एक सड़क पर आंदोलन पूरे देश में चलाया है और नियमित रूप से चला रहे हैं। उसी के विरोध में अभी पिछले संडे को भोपाल में लगभग 4.5 लाख लोग दशहरा मैदान भोपाल में SC ST OBC के 65 संगठनों ने एक बहुत बड़ी रैली आयोजित की और उन्होंने वहाँ ये मांग की कि यदि एट्रोसिटी एक्ट से अगर इस देश के सवर्णों को बहुत तकलीफ है, अगर आरक्षण से इस देश के सवर्णों को बहुत तकलीफ है, तो हम यह घोषणा करते हैं कि मध्य प्रदेश का कोई भी SC ST OBC का व्यक्ति किसी भी राजनीतिक पार्टी में सवर्ण उम्मीदवारों को वोट नहीं देगा। ये एक बड़ी विडंबना है इस देश के अंदर में, जो परिस्थितियां जिस प्रकार की निर्मित हो रही है, समाज को बांटने और तोड़ने के काम हो रहे हैं, तो देश बहुत विस्फोटक स्थिति की ओर जा रहा है। जातियों में एक तरह से अघोषित युद्ध दिखाई दे रहा है। कल तक जिन सवर्णों के साथ SC ST OBC के लोग मिलकर के बैठ कर के सामंजस्यपूर्ण तरीके से धार्मिक सामाजिक कार्यों को करते चले आ रहे हैं, उसमें भी किसी न किसी प्रकार का वैमनस्यता का बीज राजनीतिक रूप से बोया जा रहा है, जिसकी परिणति भोपाल में लाखों की संख्या में इकट्ठे होकर के 65 समाज के संगठन इस प्रकार की घोषणा करते हैं। छत्तीसगढ़ में 15 वर्षों से डॉक्टर रमन सिंह की सरकार कार्यरत है। ये वही बस्तर की भूमि है जिस भूमि की सौगंध हर मुख्यमंत्री, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे फिर वो भाजपा का हो, इस मिट्टी की सौगंध जरूर खाता है। इस बस्तर की हिफाजत करने की सौगंध वो जरूर खाता है। जब अजीत जोगी भी जब मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, तो उन्होंने इसी माटी की सौगंध खा करके कहा, इसी बस्तर में कहा था 2000 में कि मैं बस्तर की हिफाजत करूंगा, मैं बस्तर के लोगों को विकास का वो रास्ता दिखाऊंगा जो अधूरा पड़ा हुआ है। ऐसे तमाम वादे उन्होंने किए। उनकी सरकार 2003 में चले गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में अपने 3 पंचवर्षीय कार्यकाल पूर्ण करने जा रही है।
इन 15 वर्षों में जितना धोखा, जितना छल अगर किसी सरकार ने आदिवासियों के साथ किया इतिहास में, तो ये पहली सरकार है जिसने आदिवासियों के साथ में इतने बड़े पैमाने पे धोखा किया। वैसे तो कांग्रेस ने भी बहुत धोखे दिए, कांग्रेस ने भी कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं किया, लेकिन ऐसे दुर्दिन कांग्रेस के शासनकाल में आदिवासियों ने कभी नहीं न देखे, न झेले, न भोगे। कांग्रेस ने कम शोषण किया। जी, भाजपा की सरकार तो आदिवासियों का अस्तित्व मिटाने पे तुली हुई है। और उसका मैं आप लोगों को इसी बस्तर की धरती का मैं समझता हूं, आप सारे लोग उस चीज़ से वाकिफ़ हैं। मैं आपको, चूँकि मैं संबोधित कर रहा हूं, तो मैं आप ही लोगों को उसका उदाहरण याद दिला देता हूं। और इससे बड़ा उदाहरण इस सरकार की असफलता का बस्तर के लिए दूसरा हो नहीं सकता। दो 2004 में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार 5-6 जून 2004 को सलवा जोड़ूम प्रारंभ करती है। सरकार, आप संभागीय पत्रकार संघ में यहाँ हम लोग बैठे हैं, जब सुप्रीम, तब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक आंकड़ा दिया था जिसमें राज्य सरकार ने लिखा था कि 52,000 लोगों को हम शिविर में सुरक्षित रखे हुए हैं। यह राज्य सरकार का आंकड़ा था। 52,000 लोगों को हमने नक्सलियों के आतंक से बचा करके शिविर में रखा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने बचा लिया। आज 2018 है। क्या डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने उन 52,000 लोगों को जो उन्होंने अपने शिविर में रखा था नक्सलवादियों से बचाने के लिए, क्या आज उनके गांव बसा दिए गए? तो इनके सारे अपराध माफ किए जा सकते हैं। ये बस्तर के साथ इतनी बड़ी विडंबना, इतना बड़ा छल, इतना बड़ा धोखा, कि 2008 में आज आप विधानसभा में, पिछली विधानसभा में राज्य सरकार के गृह मंत्री एक प्रश्न के जवाब में कहते हैं कि अभी भी शिविरों में 32,000 के लगभग आदिवासी रह रहे हैं। और सारे गांव खाली हैं। तो वो गांव खाली क्यों हैं? वो वीरान क्यों हैं? जब आप एक तरफ इस विश्वास के साथ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हैं कि हमने नक्सलियों से बचाने के लिए इतने लोगों को शिविर में रखा है, और हम वचन देते हैं कि इन्हें बेहतर पुनर्वास देंगे, और अब आप इस विदाई की बेला में, चुनाव आपके सर के ऊपर में है, तब आप आज बताने की स्थिति में नहीं है इस देश को, इस प्रदेश को, कि उनको आपने बसाया क्यों नहीं। कारण बताइए ना कि आपने उन्हें क्यों नहीं बसाया। आप तो दुनिया भर के विकास की बात कर रहे हैं। जगदलपुर को आप जो है हांगकांग बनाने की तैयारी कर रहे हैं। राजधानी रायपुर को आप स्विट्जरलैंड बनाने की बात कर रहे हैं। तो हम आप लोगों के माध्यम से इस पूरे प्रदेश की जनता को बहुत स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं
कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के छत्तीसगढ़ियों के हित में बिल्कुल भी नहीं है। ये उद्योगपतियों को बचाने के लिए उस जमीन को आज तक खाली रखी हुई है कि वहां पर वो उद्योगपतियों को जमीन दे। आप उद्योगपतियों को बसाना चाहते हैं। आपके नगर नार का प्लांट पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ और आपने उसका उद्घाटन करा दिया। ये कौन सी राजनीति चल रही है इस प्रदेश में? अभी मुझे ये बताइए, मैं आप लोगों के सामने एक सवाल पूरे जनता के बीच में लेके जाना चाहता हूं। 22 अरब रुपए का मोबाइल इस राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में बांटने का निर्णय लिया। शासकीय महारानी अस्पताल जगदलपुर के पास में स्वास्थ्य संबंधी अच्छी बेहतर सेवाओं के लिए उपकरण नहीं है। आपका एक जवान दंतेवाड़ा में किसी नक्सली मुठभेड़ में घायल हो जाता है तो वो यहां भर्ती नहीं हो सकता। यहां उसका आप इलाज नहीं करा सकते तो इस बस्तर के लोगों का इलाज कहां कराएंगे? इसका जवाब दीजिए। क्या यहां का हर आदमी रायपुर जाएगा इलाज कराने के लिए? क्या आप हर व्यक्ति को हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध कराएंगे? आप इस महारानी अस्पताल को 15 सालों में ऐसा हॉस्पिटल क्यों नहीं बना पाए? विकास इसको बोलते हैं। यहां पर मूर्तियां बना बना करके महाराणा प्रताप की और शिवाजी की और गुंडाधुर की मूर्ति बना करके आप इस बस्तर का विकास नहीं कर सकते। विकास उस आम आदमी का होना चाहिए कि जो बीमार है गंभीर रूप से, तो उसे रायपुर न जाना पड़े, यहां महारानी अस्पताल में उसका इलाज हो। आपके पास वो तमाम संसाधन इस अस्पताल में हो और वो पैसा आपके पास था जो आपने 22 अरब रुपए जो खर्च किया है मोबाइल में। अरे सिर्फ 500 करोड़ रुपए आप इसको दे देते अस्पताल को तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन जाता आपका इसी बस्तर के अंदर में। विकास ये होना चाहिए इस प्रदेश के अंदर में। ये लड़ाई हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए। ये प्रदेश हमारा है, ये छत्तीसगढ़ हमारा है, ये बस्तर हमारा है। ना कोई कांग्रेस की पॉलिटिक्स की बात करते हैं हम, ना किसी बीजेपी की पॉलिटिक्स की बात करते हैं। इस प्रदेश में हमारा हक है, ये हमारी भूमि है, यहां न्याय होना चाहिए। और फिर इस प्रदेश के पास पैसा है तब तो आप 22 अरब का मोबाइल बांट रहे हैं। इस प्रदेश के पास धन की कमी नहीं है तब तो आप 22 करोड़ अरब रुपए का मोबाइल बांट रहे हैं। तो आप महारानी अस्पताल को एक शानदार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं बना सकते? आप यहां पर गरीब बच्चों के लिए दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसा कोई हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं बना सकते? तो किसका विकास करना चाहते हैं? बाहर से आए हुए आयातित लोगों का, उद्योगपतियों का, व्यापारियों का? किसका वो विकास करना चाहते हैं इस बस्तर के धन से? यह लड़ाई हम खड़ा करना चाहते हैं। यह सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, यह सरकार उद्योगपतियों की सरकार है। इसका एक ही सपना है, टिफिन बांटो, जूते बांटो, चप्पल बांटो, मुफ्त में चावल दो, दाल दो, केरोसिन दो और उद्योगपतियों को बसा करके पूरे बस्तर को लूट लो। इसलिए सरकार को बदलना चाहिए। डॉक्टर रमन सिंह दिखने में बड़े सीधे और सरल आदमी हैं। जैसे एक हाथी होता है जिसके दिखने के दांत अलग होते हैं और खाने के दांत अलग होते हैं। उन्होंने उसी चेहरे से छत्तीसगढ़ को 15 साल ठग लिया, लूट लिया। पर काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अब छत्तीसगढ़ के लोग समझने लग गए कि आपका चाल चेहरा और चरित्र वैसा नहीं है जैसा आप दिखा रहे हो। और आदिवासियों के हित के लिए तो आप बिल्कुल भी
स्वीकार योग्य व्यक्ति नहीं हूं, क्योंकि 5 महीना पहले आप इतने बड़े आदिवासी के हितैषी हो गए कि विधानसभा में आपने भूमि अधिग्रहण बिल लिया भू राजस्व संहिता में संशोधन करने के लिए और पास भी कर दिया। और वो अधिनियम क्या कहता है कि आदिवासियों को जमीन आदिवासी अपनी स्वेच्छा से सरकार को बेच सकता है। हमने अमेंडमेंट कर दिया। क्यों किया? क्या मंशा थी आपकी? चुनाव सर के ऊपर में है आपके। 6 महीना पहले आप विधानसभा में ये बिल क्यों पारित करते हैं कि आदिवासी चाहे तो अपनी जमीन सरकार को बेच सकता है, आम लोगों को नहीं, सरकार को। इसका मतलब कि सरकार बड़े पैमाने पे ये प्रोजेक्ट तैयार करके बैठी हुई है कि वो आदिवासियों की जमीन ले और लेकर के किसको दे? अडानी को, अंबानी को, वेदांता को, मित्तल को, जिंदल को, टाटा को। जब पूरे प्रदेश में उसका भारी विरोध हुआ तो डॉक्टर रमन सिंह जैसे चालाक आदमी ने क्या कहा कि मैं इसे वापस लेता हूं। यानी छत्तीसगढ़ को आप इतना हद दर्जे का बेवकूफ समझते हैं कि विधानसभा से पारित किया हुआ कानून किसी मंत्रिमंडल की हैसियत नहीं कि उसको वो रद्द कर दे। ये सब पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी आदमी जानता है। विधानसभा से पारित हुआ कानून विधानसभा में ही निरस्त हो सकता है। मंत्रिमंडल को राइट नहीं है। मंत्रिमंडल सिर्फ उसको इंप्लीमेंट करने से रोक सकता है। आपने रोक लिया, पर बिल तो आपने निरस्त नहीं किया। मतलब आप आज भी इस फिराक में बैठे हैं कि हम एन केन प्रकारेण किसी प्रकार से चुनाव जीत जाएं, तो वो जो पास किया हुआ बिल हमारे पास में है, हम उस बिल के आधार पे आदिवासियों की जमीन का अधिग्रहण बस्तर में कर लेंगे, सरगुजा में, जसपुर में कर लेंगे। इसलिए आपने कानून रखा हुआ है पास करके। आप एक आदिवासी क्यों है ऐसा? आज की नहीं, इस संगठन की नहीं, इस देश की विडंबना है ये। अब हमको इसी अंधेरे में कुछ उजाले खोजने हैं। इसी अंधेरे में सब संगठनों का वही हाल है, हमारा ही नहीं, सब संगठनों का वही हाल है। चाहे आप सतनामी समाज का संगठन देख लो, ब्राह्मण समाज का ही संगठन देख लो, तो वहाँ भी आपको 10 संगठन मिलेंगे ब्राह्मण समाज में, जो ब्रेन कहा जाता है देश का। तो ये बीमारी तो पूरे देश भर में। वो जब से कानून बना तब से है, बहुत बड़े पैमाने पे करता है, करते हैं। मैं पहला व्यक्ति हूँ जो खुलेआम बोला था अरविंद नेताम के खिलाफ। नहीं, अब FIR नहीं। देखो ऐसा है कि बेटा बाप के खिलाफ विद्रोह करता है तो बाप थाने नहीं जाता FIR कराने। तो फिर लड़ाई टूटी आपकी? नहीं, लड़ाई ऐसी ही चलती है। नूरा कुश्ती कहा जाए? नहीं, नूरा कुश्ती नहीं होती। बाप बेटे के बीच में नूरा कुश्ती कभी नहीं होती। आदिवासियों को मुफ्त में चावल दे रहे हैं, तो इसका आप विरोध करेंगे क्या कि उस चावल को न ले? हमने तो बहुत बार विरोध किया, क्योंकि मैं खुद एक संपादक हूँ और 12-13 सालों से जो पुराने पत्रकार बंधु हैं मुझे सब जानते हैं। मैं साल में 5 बार बस्तर में आया करता था, बहुत सारी पत्रकार वार्ताएं लिया करता था, बातें किया करता था। जो पुराने पत्रकार बंधु हैं मुझे अच्छे से जानते हैं। मैं 12-15 सालों से स्वयं का एक मीडिया खड़ा करने में लगा हुआ था। ज़मीनी आंदोलनों को छोड़ करके हम चाहते थे कि हमारे पास भी अपना एक स्वतंत्र मीडिया हो, हम अपनी बातों को लाग लपेट के बगैर लोगों तक पहुंचाएं। हम आप लोगों के लिए अपनी पत्रिका लाए भी हैं, कुछ लोग जानते भी हैं। हमने आदिवासी सत्ता के नाम से एक मासिक पत्रिका खड़ी की और 12 सालों के प्रयास के बाद में हमने उसे सिर्फ प्रदेश स्तर के नहीं, राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका खड़ा करने में कामयाबी पाए। अब हम अपने उस मिशन में पूरा तैयार हो चुके हैं। इसी बस्तर के अंदर में हमारा कम से कम 2,500 से 3,000 का सर्कुलेशन है ग्रामीण क्षेत्रों में इस पत्रिका का। अब हम अपने इस संगठन के माध्यम से और जितने इस ट्राइबल के संगठन इस प्रदेश में काम कर रहे हैं, जातीय संगठन काम कर रहे हैं,
हम सबके साथ कोऑर्डिनेशन बना करके हम बना भी रहे हैं, हमारी बातें हो भी रही है। अभी जैसे सर्व आदिवासी समाज एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना करके काम कर रहा है इस प्रदेश में, उनके भी तमाम शीर्ष नेतृत्व से इस विषय में चर्चा हो चुकी है। या आपको अक्टूबर के अंदर में एक बहुत बड़ा पिक्चर खास करके आदिवासी समाज का एक झंडे के नीचे दिखाई देगा।